लेट्स कम बैक टू दी टॉपिक। तो ये जो हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़े हैं, आप लोग देखिए कि ये आम मुसलमान नहीं थे। ये बाकायदा मदरसे में इन्होंने हिफ्स किया है कुरान का पूरा, यानी पूरा कुरान इन्होंने याद किया है, बायहार्ट किया है। और इसके साथ साथ आगे फर्दर इन्होंने पढ़ाई की और मुफ्ती लेवल तक पहुंचे। ये मुफ्ती है और बांग्लादेश से है। और आप लोग देखिए कि जो लास्ट कुछ अगर 1.5-2 महीने का हम स्ट्रीम देखें, तो इसमें कई सारे लोग बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, जो कि मोमिन हजरात भी जुड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम हजरात भी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कश्मीरी भाई लोग हैं, वो भी कई तादाद में जुड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि कश्मीर में भी कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मर्द हजरात भी छोड़ रहे हैं, खवातीन भी छोड़ रही है। मुझे बाकायदा मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, खवातीन के भी, मर्द हजरात के भी आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी यानी सआदत है कि जिस तरीके से ये एक्टिविज्म चल रहा है और कई सारे लोगों तक ये बात हमारी पहुंच रही है। तो कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह जो है वो है रैशनैलिटी। लोग रैशनल हो रहे हैं। 21वीं सदी में, हम 21st सेंचुरी में हैं। लोग रैशनल है और वो जब देखते हैं कि इतनी सारी बोंगियां हैं इस्लाम में, तो उनको समझ में आता है कि यार ये तो पागल बनाया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि चलो बोंगियां हैं और अपनी लाइफ एक आदमी जो है खुल के जी सकता। ये बोंगियों के साथ साथ आपकी जिंदगी भी बेकार है। जो पक्का मुसलमान है उस म्यूजिक नहीं, लड़कियां जो है वो आईब्रोज नहीं बना सकती, परफ्यूम नहीं लगा सकती, टैटू नहीं बना सकते हो आप। यानी हर चीज में जो है वो दबाया गया है। तो लोग सोचते हैं यार बोंगी भी और साथ में लाइफ भी बर्बाद हो रही है, एक लाइफ है तो क्या करने का इसमें रह के। निकल रहे, धड़ल्ले से निकल रहे हैं। और इस बात का गम जो है वो हमारे उलमा जो किराम है उनको। अच्छा, मेरा माइक गड़बड़ है क्या यार? श्रेया जी कह रही है माइक में गड़बड़ी है, कुछ आवाज आ रही नहीं है क्या? मेरे ख्याल से तो आवाज सही है। तो खैर, विदाउट एनी डिले हम हमारे मेहमान को पैनल में ले लेते हैं, स्ट्रीम में ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, हाफिज साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला मसूद साहब। हमारे इस छोटे से चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। वेलकम टू आवर चैनल मुफ्ती साहब। हाँ हाँ, थैंक यू साहिल भाई। मेरे साउंड क्लियर है? जी, मेरा आपकी साउंड आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो मैं तो आपका आप जो कहा वो बिल्कुल ध्यान से सुना। जी, मेरे जो जर्नी फ्रॉम इस्लाम, मैं इस्लाम से खारिज हुआ, इस्लाम इस्लाम से बाहर आया। ये बहुत बड़ा एक जर्नी है। ये नॉट ए सिंपल जर्नी। राइट। फर्स्टली आई हैव टू से I am not well in Hindi language, so that's why I used to explain my journey or my story in Hindi and sometime in English also. This is a एब्सोल्युटली mix. फाइन मुफ्ती साहब, आप जैसे भी कंफर्टेबल समझे, आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके आप जो है अपनी बात रख सकते हैं। क्या आप अपना, साहिल भाई। क्या आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है आपकी वीडियोस, आप कैमरे के साथ आते हैं नॉर्मली। हाँ, ओए होए होए ठीक है। होए होए। यार, मुफ्ती साहब, हमने आज तक जितने भी मुफ्ती देखे हैं वो अक्सर जो है वो डरावनी अपीयरेंस वाला देखा है, डरावनी शक्ल वाला देखा है, मूछें गायब और बड़ी बड़ी दाढ़ी और सॉरी। अजीब सा हाल रहता है। लेकिन ये कैसा मुफ्ती है जो एकदम नौजवान और स्मार्ट और वेल मैनर्ड नजर आ रहा है? ये क्या मामला है? तो मैं तो जब मैं इमाम इमाम था, उस टाइम मैं
इन शक्ल में ये नहीं था। हाँ। मेरा भी लंबा दाढ़ी था। गोफ जो है तो गोफ कमाता था। तो प्लीज मेरे जो ऑडियंस है टुडे, हाँ। I apologize to them because my Hindi speaking is not good. एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। This तो जी, so तो I दोस्तों was जितने लोग देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और मुफ्ती साहब की बातों से इस्तिफादा हासिल करें, इल्म ले उनसे। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बचपन से लेकर इस्लाम तक की जर्नी आपकी कैसी रही है? मतलब बचपन का माहौल कैसा रहा है, घर का माहौल कैसा रहा है, और उसके बाद आपने कब मदरसा ज्वाइन किया, क्या सोच के ज्वाइन किया, और फिर क्या क्या वहां पढ़ाई की, थोड़ा डिटेल में बताइए। थैंक यू साहिल भाई। मेरा बाप इमाम था। मैं इमाम साहब का वालद था। हाँ, मैं इमाम साहब का वालद। मेरा बाप हम्म। भी इमाम था। मस्जिद ढाका में एक मस्जिद का इमाम था मेरा बाप। तो that's why when I was in my childhood, from my childhood, my parents, my mother and my father, they ये मुझे फुल इस्लामिक एनवायरनमेंट, सॉरी प्लीज वेट। हम्म। मुफ्ती साहब कुछ सेटिंग कर रहे हैं, मुफ्ती साहब को सेटिंग कर लेने देते हैं। मेरे लैपटॉप का चार्जर खत्म हो रहा है, मैं चार्जिंग कनेक्ट किया। ओके जी, चार्जर कनेक्ट किया। तो कोई मैं इशू नहीं। फुल इस्लामिक एनवायरनमेंट में प्रतिपालित हुआ। मेरा जो तरबियत है, तालीम था, वो माय चाइल्डहुड में फुल्ली इस्लामिक एनवायरनमेंट। क्योंकि मेरा फादर, आई से मेरा फादर भी इमाम था। मेरा जो आत्मीय स्वजन है वो ऑल हुजूर और इस्लामिक माइंडसेट था। तो in my childhood my father admitted me to a Qawmi madrasa, Qawmi madrasa, देवबंदी सिलसिला का मदरसा। ओके। तो मेरा तालीम कौमी मदरसा से हासिल की। मैं कौमी मदरसा से हासिल की। मैं हाफिज जो which person who is memorized Quran, full Quran. I memorized Quran in my memory in when I was in 13 years old. That time I memorized full Quran. And today also till this time, I am also memorizing Quran fully. And I can recite Quran. I can understand meaning of full Quran with tafsir also, because I completed my education from कौमी मदरसा। एंड कौमी मदरसा का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है, इंडिया में है, नॉट इन बांग्लादेश, नॉट इन पाकिस्तान, नॉट सऊदी अरबिया। कौमी मदरसा का जो हेडक्वार्टर है साहिल भाई, ये देवबंद कौमी मदरसा, होल वर्ल्ड का जो कौमी मदरसा का हेडक्वार्टर। और हनाफी मजहब का जो इस्लाम है, हनाफी मजहब का जो इस्लाम, ये इस्लाम का हेडक्वार्टर देवबंद मदरसा। एंड आई थिंक अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये जो 3 राष्ट्र है, ये 3 राष्ट्रों दारुल उलूम देवबंद का लाइक प्रोविंस है। दारुल उलूम देवबंद लाइक ए फेडरल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। This is state under a state in a country, country in the country, like Vatican City. Vatican City is a sovereign country, but it is in Italy. Like this, Deoband Madrasa is a education jihadi extreme education system that's in India, in Uttar Pradesh. But this is the headquarter of Bangladesh
Pakistan and Afghanistan, and it is the true, it is true. मेरे जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने जो किताब मदरसा में पढ़ा, सेम किताब अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भी मदरसा में पढ़ा। मैंने जो किताब कौमी बांग्लादेश का कौमी मदरसा में पढ़ा, सेम किताब मसूद अजहर, हाफिज सईद, बदरुद्दीन अजमल, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ये जो पाकिस्तानी लीडर है, पाकिस्तानी जिहादी लीडर, इंडियन पार्लियामेंट मेंबर, वो भी सेम किताब पढ़ा। ऑल एजुकेशन ऑल इज सेम, ऑल किताब इज सेम, बिकॉज और जो हेडक्वार्टर है बांग्लादेश का, जो कौमी मदरसा है, बांग्लादेश में बहुत सारा कौमी मदरसा है, ये 6 लाख और 7 लाख कौमी मदरसा है बांग्लादेश, एंड यू नो बांग्लादेश इज ए स्मॉल कंट्री। मुफ्ती साहब, क्या मैं बीच बीच में आपसे सवाल भी कर सकता हूं जब आप अपनी बात रख रहे हैं? ये अच्छा है साहिल भाई। जी, अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि अभी आपने बहुत बड़ी बात की है कि अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, तो ये जो देवबंदी आइडियोलॉजी जो है, इसका जो मेन गढ़ है, सेंटर है, वो तो है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है, देवबंद जगह है, वहां से ये पूरा खेल, और काफी सारे जो उलमा है वो देवबंदी उलमा वो यहीं से है, हिंदुस्तान से ही है। उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी जिसमें कई सारे बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें से एक नाम जो है वो हमारे ये फजाइले अमाल वाले कौन है यार, शेख जकरिया। हाँ, शेख जकरिया है, और उसके बाद फिर और एक है ना वो, उसके ये जो कौन सी किताब है यार, वो सेक्सी जेवर, अपना बेहस्ती जेवर, वो तो थानवी, अशरफ अली थानवी, देवबंदी मुल्ला, अशरफ अली थानवी साहब जो है वो है, उनका ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है। अशरफ अली थानवी का बहुत प्रभाव बांग्लादेश में है, बहुत बांग्लादेश के जो मुल्ला है, मदरसा का हुजूर है, उनमें अशरफ अली थानवी का बहुत तासीर है, बहुत प्रभाव है। हाँ, तो सवाल मेरा ये था कि अफगानिस्तान के जो देवबंदी है वो तो हमें एक्सट्रीम नजर आते हैं, पाकिस्तान की जो देवबंदी है वो भी लगभग एक्सट्रीम नजर आते हैं, खुल के अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो हिंदुस्तान के जो देवबंदी है, ये जब टीवी चैनल्स पे आते हैं तो ये बहुत माइल्ड और सॉफ्ट इस्लाम पेश करते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों है? ये तो साहिल भाई आप जानता हो, ये आप जानता है जे ये कि ये ताकिया है, ये अरबी में कहा जाता है हीला और ताकिया, ये उनका कौशल है। वो लोगों का सामने वो जो जिस कंट्री में वो माइनॉरिटी है, उस कंट्री में वो आस्क फॉर सेकुलरिज्म, we secular we secularism चाहिए, secularism is good, but when they live in a Muslim majority country, that time they used to say secularism is a kufuri मतवाद। बांग्लादेश का जितना मौलवी है, all time they used to say in their speech, in their waz mahfil, they used to say secularism is haram, secularism is a kufri matawad. Just 1 month ago, Bangladesh radical Islamist Jamaat Islamic leader named Maulana Delawar Hossain Saidi. Always, this Maulana died 1 month ago. Always he used to say Dharmanirapekho matawad is a kufri matawad. If a Muslim he asks for secularism, he is kafir, he is not a Muslim. This is his declaration. And all Bangladeshi and Pakistani Maulvi Sahab jo hai, jo Muslim hai, they used to say same. They used to call a secularist person, a secular person kafir. But India का जो लोग है, वो तो इंडिया तो ये जिहाद का, इंडिया
जिहाद इस्लामिक हनाफी मजहब का जो जिहाद है, उन जिहाद का कैपिटल इंडिया, कैपिटल सहारनपुर, दारुल उलूम देवबंद. It just they educate people. And Sahil bhai, this is a true. All of माने जो बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला है, जो जिहादी, like I have to mention some name. Mufti Hannan. Mufti Hannan, he completed his education system from Darul Uloom Deoband Madrasa, but he is Bangladeshi. When he completed his education from Darul Uloom Deoband Madrasa and returned to Bangladesh, he started a jihadi movement. That the movement का नाम है हरकतुल जिहाद. Mufti Hannan hanged by Bangladeshi government. Bangladeshi Supreme Court gave him death penalty and he hanged by Bangladeshi government. Muslim government, not Bangladeshi kafir government, Muslim government, because he did some extreme thing. He killed a lot of people. He killed a lot of secular people. He attacked some politician, attacked and killed some politicians and some secular people also. That's why Bangladeshi government, Bangladeshi law enforcement hanged him and gave him death penalty. This kind of like Tetul Hujur, you know, Bangladeshi popular Islamist leader tha. His name Ahmad Shafi. He was a principal in our Qawmi Madrasa system, used to call a Muhtamim, you know. Qawmi Madrasa का जो प्रिंसिपल है, कौमी मदरसा का जो हुजूर स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल को मुहतमिम कह जाते हैं. हाँ. मैं भी एक मस्जिद का इमाम था ढाका, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश ढाका. मैं भी ढाका का एक मस्जिद का इमाम था. मैं भी एक कौमी मदरसा का प्रिंसिपल भी था. प्रिंसिपल भी थे आप? साहिल भाई, आप प्रिंसिपल भी थे एक मदरसे के, कौमी मदरसे के? कौमी मदरसा हाफिजी एंड दुरानी मदरसा का प्रिंसिपल भी मैं था. ओके. So it is a long journey. My journey is a very hard journey to out from Islam. कितना साल आपने मदरसे को दिया? कितने साल पढ़ाई की आपने मदरसे में? ये 12 years. Imam and principal. This is a 12 years. I was, but when I was imam, this is funny thing or saddest thing. I was imam. I was also an ex-Muslim. But I didn't have any other choice. I didn't have any other alternative. No other alternative. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आप इमाम थे मस्जिद में, तभी आपने इस्लाम छोड़ दिया था, लेकिन आपके पास कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कुछ मौका नहीं था, इस वजह से आप एक्स मुस्लिम होते हुए भी आप इमामत कर रहे हैं, अगर मैंने गलत नहीं समझा? ना ठीक है. ये तो मेरे मन में थी, मेरे दिल में था कि I am not a Muslim because I cannot accept this kind of brutality, this kind of barbarism, this kind of rapist mindset that created by Muhammad. I cannot accept this kind of thing. But the society का जो people था, society का जो लोग था, all liberal. The most dangerous person in Muslim society, I think, liberal Muslim. The most dangerous person or dangerous people in the Muslim society, they are liberal Muslim or moderate Muslim, because they have two faces. Sahil bhai, I have to share with you and all audience story. I have a lot of story. Please go ahead. When I met with a singer, he is singer in Bangladesh, and not a very popular singer, a Sadharan man singer. I used to talk
with him. And I talked with him in singing in a lot of songs, and because I love songs and poetry. When the singer, he sang a lot of song from in front of me, and this is like a adda, Hmm. like a Hmm. adda. When that time I was imam, looking as imam, and in mentality I was ex-Muslim, but in face looking I was imam. Hmm. The singer said, "You are imam, but why you praised Lata Mangeshkar and Runa Laila? No, this is not good. I am singer. This is मेरे पास तो ये ठीक है, अच्छा है. But you are imam. Why you praised Lata Mangeshkar? Why you praised sayings? It is haram in Islam. Hmm. This is two face of moderate Muslim. अच्छा, When वो जो moderate Muslim, सिंगर है, वो सिंगर आपसे ये कह रहा था कि आप लता मंगेशकर जी को क्यों प्रेस करते हो, व्हाई यू लाइक हर? वो सिंगर जो कि खुद सिंगर है। हाँ, खुद सिंगर है, वो मुझे ये कहा. वाओ! And this is the real face of moderate Muslim. When हाँ, they enter masjid, or they goes to mosque, or discusses with imams, that time moderate Muslim used to say, "Hujur, Islam खतरा में है. We have to do something. इस्लाम के बचाने के लिए मेरा जीवन विलीन करना चाहिए." This kind शहीद of कर thing दूँगा। they, हाँ, मैं शहीद होना चाहिए, बट उनका बियाड नहीं. वो इस्लाम के लिए शहीद होना चाहिए, इस्लाम के लिए सब कुछ करना चाहिए. लेकिन बट मगर वो जो मॉडरेट मुस्लिम है, उनके सर पर इस्लामिक टोपी नहीं, उनका गाँव पर इस्लामिक लिबास नहीं, मुंह में बियाड दाढ़ी नहीं, बट वो इस्लाम के लिए शहीद होना चाहिए. This kind of moderate Muslim, I used to I used to call them like they are they like always halal ghost. No haram meat. I have to, when they used to enter a restaurant, like they entered a restaurant, and asked a waiter, please give me halal meat, but with दारू है, दारू दारू पीना चाहिए, दारू के हाँ। साथ मैं हलाल मीट चाहिए, नॉट हराम मीट. दिस इज दिस इज देयर कैरेक्टर. दे आर वेरी मैं कॉन्शियस थोड़ा-सा लोगों अबाउट. को थोड़ा-थोड़ा सा मैं जो है ना, जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है समझने के लिए, मैं थोड़ा आप क्या कह रहे हो उसका एक थोड़ा-सा समरी भी दे दूँगा साथ-साथ में। तो हमारे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो मॉडरेट मुस्लिम बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए, क्योंकि इनका ये एक फ़ेस है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जब ये अपने उलमा से मिलते हैं, ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑब्जर्वेशन रहा है, मुफ्ती साहब हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक सिंगर भी अगर है, तो वो अगर कोई दूसरा अगर कोई तारीफ कर दे किसी सिंगर की, तो वो कहता है कि भाई ये हराम है, आप कैसे तारीफ कर सकते हो? दूसरी चीज़ कि वो जाके अपने उलमा से कहते हैं कि भाई हम इस्लाम खतरे में है और कुछ करिए आप लोग, और हम अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए रेडी है इस्लाम के लिए। ये मॉडरेट मुस्लिम जिनकी दाढ़ी नहीं है, जिनकी मूछें नहीं है, जो एकदम बिल्कुल तरीके के नज़र आते हैं, ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। अगर वो शराब भी पीने जाते हैं, तो वेटर से पहले ये कन्फर्म करते हैं, अगर उनको खाना है खाना, कि भाई यहाँ का जो नॉन-वेज है वो हलाल है क्या नहीं है? ज़बीहा तरीके से ये काटा गया है कि नहीं काटा गया है? तो मुफ्ती साहब वही कह रहे हैं कि ये आप जो है इन पे भरोसा नहीं कर सकते कि कौन किसके अंदर कब ईमान जाग जाए। और इसी के साथ मैं आपको कह दूं कि कई सारे लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजे थे कि यार आप फ्रीलांसर एक कोई वेब सीरीज आई है, आप वो देखो, आप लोग जो बताते हो वही चीज वहां पे बताई गई है। आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारी जो ऐसी वेब सीरीज आती है या मूवीज बनती है, केरला स्टोरी या इस तरीके की, तो वहां पे बताया जाता है कि यार कैसे जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है,
इनको ब्रेन वॉश करके मुस्लिम बना के फिर ISIS में इराक में भेजा जाता है या सीरिया में भेजा जाता है। लेकिन ये जो सीरीज है, वेब सीरीज द फ्रीलांसर, आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें बताया गया है कि एक जो मॉडरेट मुस्लिम फैमिली होती है कि उनको वॉश कट्टर मुस्लिम बनाया जाता है, और फिर वो कहाँ पहुंचते हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज पूरी किस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं। उसका जो सीजन 1 है, उसके मेरे ख्याल से 4 एपिसोड आए हुए हैं, मैंने चारों देख लिए 2 दिन में। तो उसमें वो बताया गया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई एक जो मुसलमान है, एक मोमिन है, अगर वो मॉडरेट भी है, तो कब ये हराम खोर जो ब्रेन वॉश करने वाले होते हैं, वो कब उनको दीन का डोज दे के, एक्स्ट्रा डोज दे के कब उनको कट्टर बना दे और वो सोसाइटी के लिए घातक बन जाए, खतरनाक बन जाए, कुछ बोल नहीं सकते। तो इस वजह से वो लोग जो ये कहते हैं कि यार ठीक है, अगर इस्लाम नहीं भी छोड़े तो मॉडरेट रहे बस, तो भाई प्रॉब्लम ये है कि भरोसा नहीं है ना। हम भी चाहते हैं कि मॉडरेट रहे और अपना जो है वो इस पे काम में ध्यान दे, लेकिन कब उसको तबलीगी जमात वाले या ये कट्टर जो अहले हदीस जमात वाले हैं या कट्टर जो सुन्नी जमात वाले हैं, ये इनके जो वो छोड़े हुए रहते हैं लोग, वो कब इनके अंदर ईमान जगा दे, कुछ बोल नहीं सकते। तो वही चीज हमारे मुफ्ती साहब बता रहे थे। मुफ्ती साहब प्लीज गो अहेड। हाँ साहिल भाई, कौमी मदरसा, मैंने मैं कहना कहना है, मैं कहूँगा, कौमी मदरसा में मस्जिद में इन बांग्लादेश, मस्जिद में a lot of prisoners, I think they are prisoner like I was before. মানে they, in their mindset they are not Muslim, but they have to do, they have to do and preach Islam. They have to preach hatred by force by the liberal Muslim, like बांग्लादेश का जो सिविल सोसाइटी, politicians, especially politicians, or you know, Islam is a dirty politics. Islam also is a not religion, it is a politics, and it is a like fascism. I translated a book, उनका नाम Islamic Fascism, in Arabic language, Al-Fashiyatul Islamiyya. I translated this book from Arabic to Bengali language, and this book in Bengali speaking people is available, PDF available in online. तो ये किसकी किताब है ये किताब का राइटर का नाम है हामिद अब्दुल समाद, वो इजिप्शियन। He is also an ex-Muslim. He is also an ex-Muslim, Hamid Abdul Samad, very nice looking person and very polite, and he is a very तो मैं थोड़ा सा प्रमोट कर दूं उनकी किताब को। दोस्तों, जितने लोगों को बंगाली लैंग्वेज आती है, दे कैन रीड बंगाली एंड दे कैन अंडरस्टैंड बंगाली। तो ये जो एक इजिप्शियन एक्स मुस्लिम है, उन्होंने एक किताब लिखी है, फैसिज्म इन इस्लाम, वो अरबी Islamic लैंग्वेज में, fascism. इस्लामिक Islamic फैसिज्म। fascism. Yes. जी, तो ये इस्लामिक फैसिज्म करके उन्होंने एक किताब लिखी है, और लेकिन वो अरबी में है। तो हमारे मुफ्ती साहब क्योंकि वेलवर्स है अरबिक लैंग्वेज में, तो इन्होंने उसको बांग्ला में ट्रांसलेट किया है। तो अगर किसी को वो किताब पढ़ना है तो वो नेट पे अवेलेबल है। मुफ्ती साहब, इज इट फ्री हाँ ऑफ नेट में कॉस्ट? अवेलेबल है। हाँ हाँ अवेलेबल है, इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या सर्च करना पड़ेगा लोगों को वो डाउनलोड करने के लिए? In Bangla language, they used to search Islamic, in Bengali writing, Islamic Fasibad. Islamic Fasibad by Hamid Abdul Samad. This book also available in Amazon, but English. This is English version, English, and many. This book translated in many languages like French, Germany, Arabic, and और कुछ लैंग्वेज है। मैं तो Okay. उन ये किताब का जो राइटर है, मैं उनकी परमिशन लिया,
permission लिया to translate in Bengali language. Who gave me, he gave me permission to translate, and I translated it with a co-translator. I am co-translator. Someone else is also translator. We 2 person translated this book. Very good. And Sahil bhai, in this time, I have a lot of friends in Bangladesh. Now, at present, they are imam of mosque and madrasa ka teacher. They all some my friends, madrasa ka teacher, mosque imam of mosque, but they are ex-Muslim. Wow. They used to say, and if we provide them a voice changing device or voice changing system, they must will come to live, and they will join with me and with with you and some ex-Muslim वो person. हमको देखते हैं, हमको भी देखते हैं, हमारा हिंदी चैनल भी देखते हैं वो हिंदी वो बिल्कुल देखता है वो साहिल भाई, मैं तो बांग्लादेश में एक कौमी मदरसा का स्टूडेंट था, तो वो भी कौमी मदरसा का स्टूडेंट। कौमी मदरसा में हम उर्दू लैंग्वेज सीखा है। मेरा और जो टीचर्स है वो हमको उर्दू लैंग्वेज भी सिखाया। बट आई एम फ्लुएंट इन अरबिक लैंग्वेज because Arabic language learned well, and not Urdu. I can speak. मतलब कोई अरेबिक स्पीकर अगर आपके साथ बात करे तो आप उनसे अरबी में भी बात कर सकते हैं। You are so well versed. I am well in Arabic language. वाव। तो भाई लोग, हमारे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इनके कई सारे ऐसे दो में देश में इमामत कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, लेकिन चूंकि वो बांग्लादेश में है तो वो खुल के नहीं आ सकते। अगर उनको कुछ वॉइस चेंजर जैसी कुछ फैसिलिटी सॉफ्टवेयर्स की दी जाए तो दे आर रेडी टू कम ऑन आवर चैनल्स। इनके साथ वो काम कर हमारे चैनलों पे आके वो अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए भी रेडी है, और साथ में वो हमारे वीडियोस को, हमारे स्ट्रीम्स को देखते भी है। So that is very good. साहिल भाई, वो जो मेरा फ्रेंड है बांग्लादेश में मस्जिद का इमाम, मदरसा का टीचर, वो आपको एक्स मुस्लिम एडम सिकर को और जाफर हेरेटिक, दिस काइंड ऑफ पीपल, दे ऑल टाइम यूज्ड टू स्पीक, यूज्ड टू लिसन टू योर स्पीच एंड योर वीडियो। मेरा जो फ्रेंड है, एंड उनका जो दिल में बहुत दर्द है, उनका दिल में बहुत दर्द है जी। ये तो माने ये कैसा जिंदगी है। मैं मेरा इच्छा के बगैर बाय फोर्स सोसाइटी का जो स्मगलर पीपल, आई यूज्ड टू से देम स्मगलर, टेररिस्ट, द लिबरल मुस्लिम, मॉडरेट मुस्लिम। तो मेरा जो फ्रेंड है वो यूज्ड टू से, एंड दे when they discuss with me, they told me or tell me, the Masood bhai, I am very nervous, I am very angry, and I am this is my sadness. I have to do something, but this is not my choice. I have to spread hatred, but this is not my choice. I have to give speech against non-Muslim, against atheist, but this is not my choice. I have to praise Muhammad, but this is not my choice. This is a by force. This is a मजबूरी है। ये मेरा मजबूरी है। सोसाइटी का जो रिच पीपल है, जो एलिट पीपल है, जो प्रोफेसर है, डॉक्टर, इंजीनियर, politician, this kind of people force me to do this kind of thing. They force me to give hatred. They force me to praise Muhammad, but I don't like Muhammad. One of my friend, he is imam of a mosque,
A few months ago, he called me and he said, Masud bhai, when in Friday I pray Muhammad, and I used to give speech. I have to, not is used to. I have to give speech in front of my musalli. So this is my मेरा जो हार्ट है, my heart फटना चाहिए. हाँ. माने in Quran takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta an daul rahmani walada. तो मैं तो अरे आसमान जमीन फट जाएंगे, ये किस बात, ये माने मोहम्मद को मैं I have to praise Muhammad. ये तो after finish my job, after finish Jummah prayer, my friend said, after finish my Jummah speech and after finish Jummah prayer, every Friday I enter my my imam room in mosque, and I closed every Friday. I close after Jummah prayer. I close my door and windows, and I very loudly I asubbu Muhammad. What do you call? मैं मोहम्मद को गाली देना है, गाली दिया. Every Friday after Jummah prayer, because of very anger on Muhammad, in front of Musalli, I have to pray Muhammad, praise Muhammad in front of Musalli. But after finish my job, I go to my room and close my closed door and windows, because if someone listen, they will kill. They will kill me, attack me and kill me. So I personally मोहम्मद को गाली देना है. अच्छा, मुफ्ती साहब ये बता रहे हैं, मैं जरा लोगों को भी बता देता हूँ. मुफ्ती साहब ये बता रहे हैं कि इनके जो दोस्त है जो कि इमाम है, जब वो जुमा का खुतबा देते हैं वो लोग, तो वहां पे मजबूरी में उनको मोहम्मद साहब की तारीफें वहां पे बयान करनी पड़ती है. लेकिन वो कहते हैं कि ये तारीफ करना जो है उनको इतना भारी पड़ता है, यानी इतना बोझ लगता है. तो वो क्या करते हैं इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, जब नमाज पूरी हो जाती है, यानी खुतबे के बाद जब नमाज हो जाती है और वो जब अपने रूम में जाते हैं जो इमाम के लिए सेपरेटली अरेंजमेंट किया जाता है, तो कहते हैं कि मैं वहां पे जाके दरवाजा बंद करके मैं मोहम्मद साहब को फिर गालियां देता हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए. आई मीन दे आर सो फेड अप विद दिस कल्ट, और मजबूरी में उनको प्रेस करना पड़ रहा है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. तो वो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं बांग्लादेश में इमामत करते हुए. साहिल भाई, मैं कौमी मदरसा का जो हालत है, वो हालत में कुछ बात करना चाहिए. जी जी, प्लीज गो अहेड. मेरा जो एजुकेशन हो तो फुल कौमी मदरसा में था, हाफिज मौलाना मुफ्ती. तो at that time I saw in Qawmi Madrasa, and nowadays I used to call Qawmi Madrasa world's largest institutionalized rape industry. Institutionalized rape industry, because every day in Bangladesh, every day, not in week 1 or 2 is not, every day one of imam or Qawmi Madrasa ka teacher used Bangladeshi police arrest them because of rape every day. In Bangladeshi jo people hai, when they read newspaper, in every day they used to see this scene. The one madrasa ka teacher, police in his hand, police handcuffed, and he arrested by Bangladeshi police because he alleged by rape, and he raped his children, his student in madrasa. And this is ये इस पे एक सवाल आपसे मेरा ये था मुफ्ती साहब कि ये आप कह रहे हैं कि
रोज कोई ना कोई रेप इंसिडेंट बांग्लादेश में हो रहा है मदरसों में, और हर एक दिन कोई ना कोई मस्जिद का जो मदरसे का जो टीचर है वो अपने बच्चों का रेप करता है और पुलिस उनको पकड़ के लेके जाती है। मेरा सवाल ये है कि ये मेल बच्चों का रेप हो रहा है या फीमेल बच्चियों का रेप हो रहा है? मेल बच्चा अक्सर, फीमेल फीमेल भी रेप होता है, मेल अक्सर। अच्छा, फीमेल भी होता है, लेकिन किसका अक्सर होता है? मेल का? मेल का अक्सर होता है। इनका रीजन है कौमी मदरसा, मेल का कौमी मदरसा बहुत बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में, फीमेल का कौमी मदरसा कम है, बहुत कम। मेल मेल का कौमी मदरसा बहुत ज्यादा है। ये लेकिन क्या फैंटेसी है इनकी कि ये मतलब मर्द हजरात के तरीके का काम कर रहे हैं? ये तो साहिल भाई, वो मदरसा का जो एनवायरनमेंट है, कौमी मदरसा का जो एनवायरनमेंट, वो बिल्कुल सोसाइटी से अलग है, बिल्कुल अलग है। वो एक इस्लामिक स्टेट सोसाइटी में, एवरी सोसाइटी में ये एक इस्लामिक स्टेट है। हर टाइम